Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अब तो मजबूरी भी है आपकी तैयार तो कितनी जल्दी घर थोड़ी जा सकते। लंच वगैरह जो आप लोग का तैयार है अभी मिलेगा नहीं जब तक कि यहाँ से असली लंच ना देने आपको। चलेगा ना? दोस्तों एक छोटी सी घटना मैं बता दूं। ट्रेन में एक लड़का जा रहा था, मेरे ख्याल से उम्र उसकी 13 साल थी, और वो लड़का जो है बोल रहा था अपने पापा से कि पापा ये देखिए पेड़ पीछे चल रहे हैं और ये बिल्डिंग भी चल रही है और ये वो गाड़ी भी चल रही है, लोग पीछे भाग रहे हैं। उसमें बगल में एक इंसान था, उसने सलाह दिया कि लग रहा है कि इसका कुछ दिमाग जो है ना खराब है और इसको हॉस्पिटल में लेकर। उसका बाप कह रहा है कि भैया अभी हॉस्पिटल से ही तो आ रहा है। अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ? का नहीं फायदा हुआ है। दरअसल क्या था कि ये जन्मांध था, जन्म से अंधा था और हॉस्पिटल में जो है अभी ऑपरेशन हुआ से देख पा रहा, इससे पहले देखता जन्म से समझ रहे ना। कई बार हम कमेंट पास करते हैं, सुझाव देते हैं बिना किसी जानकारी के। वो सही था, वो देखा ही नहीं था कि जब गाड़ी चलती है तो ये सब जो वनस्पतियाँ जो पेड़ चल रहे हैं ये वाकई होता क्या है। उसका बाप खुश था कि कम से कम मेरा बेटा देखने लगा, अनुभव होगा तो समझ जाएगा कि पेड़ नहीं चल रहे गाड़ियाँ चल रही। तो कई बार हम जो है ना बेमतलब का कमेंट पास करते हैं। प्लीज भाई साहब अगर जानकारी नहीं रहेगी तो इसी तरह से हम गलत कमेंट पास करते हैं। तो सर ने क्या बताया कि बिलीव होना चाहिए, आपके पास विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास को आप पता नहीं कैसे लेते हो कि मैं आपको बता दूं, अभी सर जो है मेरे से 1500 किलोमीटर दूर है। विनोद श्रीवास्तव साहब आप शुरुआती दौर के साथी हैं। शुरुआती दौर में देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरह मैं जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ कि होगा क्या। अभी यहाँ से आप जा रहे हो ना, कुछ आपके साथ घटनाएं घटे सर। आप लाल सर शुरुआती मेरा टीम का पहला पिकअप घंटा था सर। एक बार खड़े हो जाए प्लीज। यस, ये मेरे टीम में पहले पिकअप घंटा करवाया सर। एक बार ताली बजाइए। शुरुआती दौर में दोस्त कुछ नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं थे, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई सेमिनार नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, नेगेटिविटी ही थी, पॉजिटिविटी कुछ नहीं था। तो फिर वो क्या दौर था जो बचाया। और आप जहाँ रहते हैं उसमें जो माहौल है चारों तरफ, वो माहौल ऐसा थोड़ी कि लोग वेलकम कर रहे कि आइए जी हम तो आपका स्वागत करते बिजनेस करी लेते। आपको सच्चाई से दो चार होना पड़ेगा। दो सिद्धांत बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल आप जानेंगे तब चल पाएंगे। वो क्या चीज बचाएगा? वो बचाएगा सिर्फ और सिर्फ सर ने बताया विजन और बिलीव कि आने वाला कल आपका कैसे होने जा रहा है, यही बचाएगा। दोस्त जब मैंने शुरुआत किया था तो ऑलरेडी कुछ नहीं था, बस अपनी जो इनकम आती थी वही इनकम थी बस। बहुत सारे लोग नए हैं, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अपनी दे दूं। मेरा नाम सुरेश यादव, उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद, वहीं का मैं मूल निवासी हूँ। पिताजी मेरे 3 भाई, एक बड़े एक छोटे, बीच में थे पिताजी। दोनों लोग किसान थे, बाबूजी हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे। गाँव में आते थे तो गाँव में औरों लोगों के सामने मेरे पिताजी की इज्जत थी। एक पहली गाड़ी मेरे गाँव में आई थी, उसका नाम था राजपूत। तो जब राजपूत आई थी तो गांव में एक इज्जत बढ़ गई थी, उनके घर राजपूत था। यही मेरा समझ के लिए बड़े बदलाव था कि राजपूत को लेकर के एक ग्लैमर था। तो मेरे हीरो मेरे पिताजी थे, मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं देखने का मौका मिला, मैं फिल्में घर में ही देखा, गाँव में ही देखा, वही जो था। और उसमें मेरे हीरो बन करके मेरे बाबू जी। तो नौकरी में ग्लैमर था, 2 विकल्प था मेरे सामने, या तो खेती करें या तो नौकरी। तो खेती में मैंने क्या देखा कि लोगों की अकल और शकल दोनों बिगड़ी रहती है। मतलब ये सच है। दाढ़ियाँ बड़ी हुई, कपड़े उटपटांग, और दोपहर को 2 बजे कोई धूप से आ रहा तो कोई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें थोड़ी करे, बेटा जी आइए पानी ला, ऐसे थोड़ी बात करेगा बेटा है। तो ये मेरे को पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि सच्चाई यही है कि मेरे को नौकरी करना है और नौकरी करने के लिए पढ़ाई जरूरी थी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बहुत मजा आता, माइक्रो कांडिया, इसके बाद ग्रामर, क्रिस्टी, इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट से बहुत मजा थोड़ी आता था। बट नौकरी पाना था तो इसलिए उसको पढ़ने लगे, पढ़ाई में अच्छे हो गए, तारीफ मिलती थी तो थोड़ा तारीफ के लिए पढ़ने लगे। कई बार स्कूल मैंने टॉप किया था, बीएससी मैंने किया, एमएससी किया, फिर बीएड और एमएड किया। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं बहुत मजा आता था। विराज साहब मजा नहीं आता था। तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैंने किया जिसको मैं चाहता था। एक लालच थी, एक डर था। लालच ये थी कि बाबूजी की नौकरी मिलेगी, डर ये था कि अगर नहीं मिली तो वो खेती मिलेगी। हाँ, ये डर और लालच मेरे को पढ़ाया।
तो मैंने फिर इसके बाद बीएड किया, एमएड किया, फिर बीटीसी मैंने किया, इलाहाबाद चला गया। और इलाहाबाद गया तो मैंने एक काम किया कि मैं सीनियरों का बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ शुरू से ही। मेरे को बताया गया था, मौज बताया था कि बेटा कभी भी अगर कुछ पाना चाहते हो तो जो देने वाला व्यक्ति है ना, आप उसकी सदैव दिल से रिस्पेक्ट करना, दिल से रिस्पेक्ट करना। और इतनी पूरी तरह से घुस गया है कि मैं आज भी, चाहे वो एजुकेशन में मेरे से कम हूँ, मेरे से ज़्यादा हूँ, अलग की बात है, मैं मानता हूँ कि भगवान को तो आता नहीं, लेकिन इंसान के रूप में तो आता है। तो मेरे ज़िंदगी में भगवान तो जन्म दिए, माता पिता मेरे भगवान के दूसरे रूप, और कोई अगर भगवान बन करके मेरे ज़िंदगी में आया वो मालिक, वो 4 नाम है जिनका मैं सदैव स्मरण करता हूँ। और ये जीवन में मैं कभी भी इनका एहसान नहीं कर सकता। तो वो 4 नाम में सबसे बड़ा जो नाम मैं दूंगा, ये चारों नाम सब लोग एक से एक, सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। आदरणीय शैलेंद्र डिगरा साहब, मैं बताना चाहता हूँ, कार नहीं हुआ करती थी सर। शुरुआती दौर में ये तीनों ब्लैक कलर की सफारी कार क्रेज था, लेकिन जब मेरे यहाँ आते थे तो मेरी स्कूटी बाइक, अम्बाला से आते थे तो टूटी बाइक से गलियों में जाकर के 1 बाय 1 प्लान दिखाया। अब आप बताइए कि उन्होंने मेरे साथ चल करके सिखाया कि प्लान ऐसे किया जाता है। तो सर का बहुत बड़ा एहसान है, मैं नहीं हो सकता, मैं अगर प्रोडक्ट हूँ तो सर का। इसके बाद आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के लिए मैं तारीफ चाहूँगा। मैं अभी भी पता है बहुत सारी कंपनियां आती थी, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने के पैरामीटर क्या होते हैं, मैंने उसको नोट किया था। और इसके बाद बहुत सारी कंपनियां, मैं उसी से बच जाता था। ये टर्निंग पॉइंट, आदरणीय राकेश सर का भी मैं नाम दूंगा। आपको बहुत क्या सीखा कि जिस उम्र से आपने शुरुआत किया, तमाम लोग भटक जाते हैं, मतलब क्या क्या अवगुण आ जाते हैं, लेकिन 19 साल की अवस्था से आपने शुरुआत किया और आज सर आपके सामने हैं, इतने डेडिकेशन, इतने डिसिप्लिन के साथ, और सदैव इन्होंने अपने फोकस, अपने टारगेट पर आपने किया। कभी भी इधर उधर की चीजें, लूज टागिंग, ये सब मैंने नहीं सुना है। और इन्होंने वो चीजें इतनी कम उम्र में लोगों के सामने दे दिया कि लाखों की जिंदगी बदल गई। मेरे जिंदगी में भी सर का बहुत बड़ा मुकाबला आपके बारे में सबको पता है। ये 4 लोगों ने मिल करके मेरा विजन क्लियर किया। इसके बाद मैं शुरुआत किया तो आपको मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को करने में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है। जैसे जब मैं जाता था तो ऐसा नहीं कि घर पर वेलकम किया जाता था, पिताजी पहले ही डंडा लेकर के इंतजार करते थे कि सुनो तुमको मैंने ग्राम विकास अधिकारी रिजाइन किया करवाया था। मैं ऑलरेडी 14 रिटर्न निकाला था। जब मेरा फोकस ही वही था तो मैंने दिल से पढ़ाई किया और 14 रिटर्न में निकाला। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नौकरियों के लिए बहुत परेशान था। परेशानी का कारण ये था कि इसमें से किसको ज्वाइन किया। तो ग्राम विकास अधिकारी हुए तो रिजाइन करवाए कि सुनो बड़ा साहब बनो। बाराबंकी में पोस्टिंग थी उनकी, हैदरगढ़ ब्लॉक था। ऐसे वीडियो साहब से कुछ उखड़ गई बात, थोड़े गर्म दिमाग में निकाल करके 4-5 जूते रसीद कर दिए और उन्हें संकल्प लिया कि मेरा बेटा तुमसे बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरी उम्र नहीं तो मैं बन करके वही संकल्प लेकर के जी रहे थे। और उसी संकल्प को मेरे अंदर देख रहे थे कि सुरेश तू बड़ा ऑफिसर बनेगा। तुरंत रिजाइन कर रहा है, इसको छोड़ ग्राम विकास आ गया ना, रिजाइन कर, तू टीचिंग ज्वाइन कर और बड़ा साहब बन। तो मैं बड़ा साहब बनने की तैयारी कर रहा था। और दोस्त मेरे बाबूजी का सपना था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सपना ये नहीं देखे थे। जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, शुरुआत करने के पीछे एक चीज मेरे को मिला। जब उसको मैं देखा तो देखने के बाद फिर इस बिजनेस में उतार चढ़ाव को मैं झेल पाया। तो मैंने क्या देखा, 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, कामयाबी के 5 सिद्धांत होते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 5 सिद्धांत अगर आपके भी जिंदगी में हैं तो आप कभी भी डिगोगे नहीं, कभी भी हिलोगे नहीं। आदरणीय डीके सर ने बिजनेस को कैसे करना वो सारी चीजें बता दी। इसके बाद जो बचा कुचा है, जो क्लियर चीजें हैं अभी आप तो 5 सिद्धांत क्या था कि अगर आप कामयाब होना तो पहला सिद्धांत है कि आप खुद का कारोबार करें। खुद का कारोबार करें। आप अपने जिले के 1000 अमीरों की लिस्ट बना दीजिएगा। 1000 जो अमीर लोग होंगे, क्या उसमें कोई नौकरी वाले का नंबर होगा क्या घनश्याम? वो कोई ना कोई धंधा करता होगा, सही है क्या? यस। तो पहला सिद्धांत ये होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये होना चाहिए कि अगर आप धंधा शुरू करते हैं तो धंधा होना कैसा है? धंधा सदैव अमीर और गरीब दोनों आपके कस्टमर होते हैं।
सहमत है क्या मेरी बात से आप? चलिए कैसे होने चाहिए मैं बताऊंगा। तीसरा सिद्धांत आप नोट कर लीजिएगा कि आपके इनकम के कई स्रोत होने चाहिए, डिवर्सिफाई या फिर इनकम सोर्स। इनकम के कई स्रोत होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बताऊंगा। चौथा चीज नोट कर लीजिएगा, हेल्प अदर टू गेट रिच। सचमुच आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने जो मातहत जो सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके साथी जो जुड़े हुए हैं, उनकी दिल से मदद करिए, दिखावापन मत करिएगा। ये बड़ी चीज है। अब पांचवी चीज की सोच को सदा बड़ा रखना, बिग सपने बड़े होने चाहिए। अब दोस्त दूसरा चीज मैं बता, FMCG कारोबार ऐसा जिसमें अमीर और गरीब दोनों आपके साथ जुड़े। अब आप जो भी अमीरों को देख लीजिएगा, दुनिया के अमीरों को देख लीजिएगा, बिल गेट्स को देख लीजिएगा, कंप्यूटर से अरबपतियों के काम आता है, सबके काम आता है। अभी जो अमेजन का मालिक जो जेफ बेजोस है, वो जो चीज बना रहा है सबके काम आता है। अभी टाटा देख रहे बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, तो टाटा नैनो भी तो बनाता है। मान लीजिए कि टाटा सिर्फ ट्रक बनाता करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, तो आपके गांव में उसका कोई प्रोडक्ट खरीद पाता क्या? तो टाटा क्या क्या किसानों के लिए पाइप बनाया, हैंडपंप बनाया, वाशर बनाया, किसानों के लिए फावड़ा बनाया, किसान यूरिया बनाया, किसान खाद बनाया, किसानों के लिए टाटा ने क्या क्या चीज बनाया ताकि और लोगों को जोड़े, चाय बनाया ताकि और कुछ छूट रहा का, अच्छा नमक बनाया। मतलब किसी भी हिंदुस्तानी को छोड़ना नहीं। अगर सीखना है तो किसी मोची से सीखना चाहिए, कि सबसे बड़े ट्रेडर से सीखना चाहिए। टाटा से बड़ा कोई रिपोर्टेड उद्योगपति है क्या भारत में? उन्होंने इसको करके दिखाया कि पहला सिद्धांत खुद का बिजनेस, दूसरा सिद्धांत बिजनेस ऐसा हो जो अमीर और गरीब दोनों का हो। क्लियर है? yes. तीसरा सिद्धांत कि अपने इनकम के कई स्रोत होने चाहिए। कई स्रोत होने, एक ही स्रोत है अगर वो बंद हो गया तो पूरी इनकम चली जाएगी। सपोज कर लीजिएगा 100 रुपये एक जगह से आ रहा है, अगर वो 100 रुपया बंद होगा तो पूरी इनकम चली जाएगी, परिवार फुटपाथ पर आ जाएगा। सही है क्या? yes. मान लीजिए कि एक रुपए करके 100 जगह से आ रहा है, 8 घंटे वहां भी काम करने हैं, तो एक अगर बंद होगा तो 99 तो आएगा कि नहीं? yes. तो एक स्रोत होना चाहिए कि कई स्रोत होना चाहिए? अभी टाटा के पास ढेर सारे प्रोजेक्ट, उसमें टाटा डोकोमो भी था, वो जापानीज कंपनी के साथ टाई था। अभी एक ऐसी आंधी आई जियो की कि सब के सब पांव उखड़ गए। अगर सिर्फ वो टाटा डोकोमो पर निर्भर होता तो बैंड बज जाता उसका। उन्होंने तुरंत शेयर उसको सेल कर दिया, एयरटेल को सेल कर दिया भारती को, और उस पैसे को MI में डाल दिया, और MI से इन्होंने तगड़ा खूब निकाला। बाकी बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है। तो कहना ये चाह रहे दोस्त कि आपके पास इनकम के कई स्रोत होने चाहिए। चौथा, हेल्प अदर टू गेट रिच। टाटा से ही सीखिएगा। टाटा अपने लोगों की कितनी केयर करते हैं, उनको पता है कि टाटा ब्रांड अपने लोगों के दम पर है। सही है क्या? उनके हॉस्पिटल, उनके एजुकेशन, उनकी सैलरी, उनकी केयरिंग, उनकी सेल्फ प्राइड, मतलब कितना ध्यान दिया जाता है। ये पूरे दुनिया में मशहूर है कि अगर अपने कोई कर्मचारियों की केयर करना सीखे तो टाटा से। ये सच है क्या? चलिए पांचवा चीज की सोच बड़ी होनी चाहिए। पांचों चीज जिस भी व्यक्ति के धंधे में आ जाएगा वो धंधा बढ़ेगा कि नहीं? सर RCM से इसका क्या संबंध है? आपको क्या लगता है कि अलग से कोई धंधा शुरू करेंगे? ये पांचों सिद्धांत RCM में पूजा दीदी इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। पांचों सिद्धांत आपको ये विश्वास नहीं किया। आपको क्या लगता है कि पिताजी मेरा वेलकम किए थे कि आ जाओ? जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, बैग लेकर के निकला था, तो 3-4 दिन वॉच करके देखे कि 5 बजे आने वाला लड़का रात को 9 बजे आ रहा है। आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी मेरे बैग में, आपत्तिजनक वस्तुएं, सर्फ, और इसके बाद टूथपेस्ट जो कि 3rd क्लास का था उस वक्त, और इसके बाद चड्डी मिली थी लेडीज और जेंट्स के। अच्छा, ये सारा काम आप घूम घूम के बेच रहे हैं। साले हमने तुमको ऑफिसर बनाने के लिए सोचा था और तू फेरी वाला काम कर रहा है, ये सब बेच रहा है। बड़ी एंग्री मन थे। इसके बाद डंडे लेकर के इंतजार करते थे, रात को सो जाते थे, तब मैं घर आता था। समझ रहे हैं ना? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि माहौल नहीं था कि मैं बिजनेस करूँ, मैं क्यों टिका रहा मेरे भाई? मैं क्यों टिका रहा? मैं इसलिए टिका रहा कि पांचों सिद्धांत मुझे RCM में दिखे थे। असली बात यह है कि मैं जहाँ हूँ और अनिल रंजन जहाँ है, एक नाम मैं ले रहा हूँ, उसके बीच में 70 लोग हैं। ये 70 लोगों को लाखों का बिजनेस आता है, उसे क्यों नहीं कर पाते? वजह क्या है? लोग तरसते हैं कि मेरे नीचे काश बिजनेस हो जाता, मैं तो कर उनके नीचे लाखों का बिजनेस क्यों नहीं कर ले जाते? सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि उनको विजन नहीं पता है कि मैं हो क्या रहा हूँ। बात समझ में आ रही है?
क्या नहीं है आपके पास? मैं तो कह रहा हूँ कि 3 चैनल है, सब मिल जाएगा। यूनिक एजुकेशन पर 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। कुछ और भी चाहिए क्या? एक लड़का कह रहा था कि सर नहीं बढ़ रहा। मैं कहा कुछ नहीं, मैं तुमसे 8 प्रश्न पूछूंगा, हाँ ना में जवाब देना। मैं कहा पहला कोर क्या है? बताया। दूसरा क्या है? सब कर रहा था। मैं कहा 8वां कोर क्या है? कहा सीधे सिखाएं, डुप्लीकेट करें। मैं कहा कि प्लान तो तू दिखा लेता है, सब कर लेता है, तेरे नीचे कितने लोग प्लान कर पाते? कहा सर कोई नहीं। मैं कहा फिर कोई गाना गाओ, एक में भी तनहा थे, 100 में भी अकेले। बात समझ में आई? ये मेरे को कॉन्सेप्ट पता था कि आरसीएम की ये सारी, आरसीएम में 5 चीजें एक साथ है, ये मेरे को समझ में आ गया था। इसके बाद मैं बन गया था दोस्त पागल। क्या मैं बन गया था? मैं पागल बन गया। सच बता दें, मेरा खूब बैंड बजाया गया। गांव के उन लड़कों ने हंसी उड़ाई थी जिनके एक चवन्नी के औकात में। क्यों? क्योंकि उनके नजरों में पागलपन वाला काम करता था। एक चीज बताइए, एक टीचर बैग लेकर के जा रहा है, रात को 1 बजे आ रहा है, कोई सामान्य सी बात है क्या? ये असामान्य सी घटना कैसे हो रहा था? क्योंकि दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट हो गया था कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आज नहीं, कॉन्सेप्ट फिट हो गया। पहला, ये बिजनेस मेरा होगा, क्योंकि कामयाब व्यक्ति के पास बिजनेस होना चाहिए। तो बिजनेस मेरा, सबको जो आरसीएम मिला उनका है कि नहीं? आप करो ना बिजनेस, कितना कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस होना चाहिए अमीर और गरीब दोनों लाख। आरसीएम के साथ जो प्रोडक्ट की रेंज आप देख रहे हैं क्या? मतलब इससे ज्यादा इस इंडिया में किसी के पास इतने बड़े ब्रांड हैं क्या? नहीं। अरे यार फिर से मैं कहना, छोटी बात है क्या ये? पता चला कि एक गडेरिया ने अपने भेड़ के गले में एक चमकीला पत्थर मारा था, जा रहा था, उसको पता नहीं था। इसके बाद एक व्यक्ति ने जो है उसको बोला कि मुझको 100 रुपए में दे दो। कहा नहीं, इसका 500 दे दो। लालच में आ गया। एक तीसरे व्यक्ति ने बोला कि ऐसा करो कि मेरे को 1000 में दे दो। 1000 में लेकर के चला गया। और वो लालची जो था व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि उधर से वापस आएगा तो मैं ले लूंगा। देखा गले में नहीं है। कहा कि भाई साहब वो पत्थर, कहा कि वो पत्थर तो 1000 में ले लिया, तू 500 नहीं दे रहा था मेरे को। कहा भाई साहब वो पत्थर जो था ना करोड़ों का था। कहा क्या था? कहा कि हीरा था, तुम्हारी मति मारी गई थी। कि ससुरे मेरी मति क्या मारी गई? हम तो 500 मांग रहे थे, 1000 मिल गया। मति तो तेरी मारी थी, तुम तो जान रहा था ना कि साला करोड़ों का है। नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे, आप जान जाइए। आरसीएम कोई साधारण घटना नहीं है। ये आपको जो है ना, ये जो नदी के किनारे स्नान कराना, होटल में खिलाना, ये सब बहाने हैं मात्र, ये सब बहाने हैं। असली चीज क्या है आप समझो। आप भारत के उद्योगपतियों में शुमार होने के लिए घटनाएं आपके साथ आज नहीं, आज से वर्षों पहले मैंने देखा था। ठीक है ना? ये जैसे इस नहीं होता, खुद इसमें प्रिंट कर दिया जाता है, बदलता ही नहीं, कुछ रंग ही नहीं चलता था। बाबूजी कहते थे कि उसका क्या होगा, मैं कहता था कि देखते चलिएगा क्या क्या होगा। फिर आगे मैं बताता हूँ। तीसरा, इनकम के बहुत सारे स्रोत होने चाहिए। क्या लग रहा है कि मैं गुजरात ऐसे ही जाता हूँ क्या? पंजाब में ऐसे ही जाता हूँ? मतलब कुछ कल मुहे ऐसे हैं, घर से बाहर भेजने के लिए इतना जोर लगाना पड़ता है। मैं कहा तुम्हारे अंदर खून साला की पानी है, तू समझ नहीं पाता कि साला हुंडई जो है कोरिया की इंडिया में बिजनेस कर रही है, टोयोटा जर्मनी की इंडिया में कर रही है, तू साला अपने ननिहाल नहीं जा सकता प्लान दिखाने के लिए। ससुराल भी जाते तो बात बनती। मतलब कितने नालायक और बेवकूफ हम हैं कि साला बिजनेस इतना खूंखार मिल गया। आप फौलान पूरे इंडिया में जानते हैं दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी और किसी की कमी नहीं है। पूरे भारत में नहीं फैला सकते हैं क्या? तीसरा विकल्प क्या है कि इनकम के कई स्रोत होने चाहिए। लोग जो है पासपोर्ट में फैलाते, मैं स्टेट में, मैं तो बता रहा हूँ कि हाथों में जंजीर है तो मैं दिखा दूंगा कैसे किया कैसे आता है। थोड़ा सा भी फुर्सत मिलती है निकाल के, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से आउट ऑफ स्टेशन हम लोग जाते। क्यों? मुझे पता था कि क्यों नहीं पंजाब में फैलाए, क्यों नहीं साउथ में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं फैलाए? क्या दिक्कत है? अंदर क्या कमी? हम नहीं फैला सकते हैं? दाना भाई रवारी गवाह हैं। सर प्लीज खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, देख लीजिएगा ध्यान से। चिकना चेहरा किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, एक व्यक्ति के माध्यम से मैं पाइप जोड़ते जोड़ते पहुंचा दिया। मैं लगातार फॉलो कर रहा था।
ऐसा नहीं कि मैं जोड़ करके छोड़ दिया था, मैं फॉलो कर रहा था एक व्यक्ति के थ्रू, और जब कोरियर करने के लिए गए तो चिकना चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख गया। इसके बाद उन्होंने डोरे डाल दिए कि भाई साहब चाय जीना चाहते हैं, चाय पार्टी फिक्स हुई, उनके जाल में फंस गए। मैं तो चाह रहा था कि कोई गुजराती फंस गए। इसके बाद 1-2 महीने भेजे, तीसरे महीने मैं गया, 22 लाख का बिजनेस हुआ लूँ। वहाँ से मुझे लग रहा कि 5 से 7 या 8-10 बार मैं गया, लेकिन वो मैं बता करके आया था कि भाई साहब ये 5 सिद्धांत याद रखना, मैं गुजरात में बिजनेस करूँ, आप यूपी में करो। सर करते हो कि नहीं आप? कई प्रांतों में इनका बिजनेस फैल रहा। एक एग्जाम्पल है सर, बहुत सारे लोगों को मैंने विजन दिया है, समझ रहे ना, मैंने विजन दिया है कि तुम जिसको पत्थर समझ रहा है, ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। इस हीरा को तू समझ। जिन लोगों ने समझ लिया वो पिताजी की परवाह नहीं की, पड़ोसियों की परवाह नहीं की, एक चैलेंज तुच्छ नजर आ। विनोद साहब, मैं रात को 1:50 पर ट्रेन होती थी जब मैं जाता था आपके यहाँ, क्या मिलता था? कुछ नहीं, 5 रुपए भी नहीं आते थे, 500 रुपये चले जाते। उस वक्त मैं क्यों काम किया? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा विजन क्या है। समझ रहे ना, ये विजन याद रखिएगा। तो तीसरा क्या है कि पूरे आप इनकम के कई स्रोत होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टेटों में हम लोग फैलाया, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इसी ध्यान पर मैं काम करता हूँ। चौथा चीज, हेल्प अदर टू गेट रिच। अगर आपको अमीर बनना तो मदद करके क्या करते हैं, लोगों का जेब काटते हैं। मैं क्या करता हूँ अपने लोगों की, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी आप लोगों को जो विजन दिया जा रहा है, जहाँ ऑलरेडी राकेश शर्मा साहब कितना पावर बेल करके कैसे कैसे अरेंजमेंट करके हम सभी लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिए, किस लिए कि आप समझो, मेरे को भेजे कि सुरेश आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आपकी मदद ही तो करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी प्रमोद सर, ऑलरेडी डीके सर, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सम्मानित सीनियर लोग हैं, वो आपकी मदद ही तो कर रहे हैं। तो दोस्त, चौथा सिद्धांत ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मदद की भाव ही रहती है। और 5वां चीज, सोच बड़ी रखना। ये तो आपको रखना पड़ेगा ना। ये कैसे बड़ी आएगी? ये संगति में रहने से बड़ी आएगी। ठीक है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से हैं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ सिद्धांत की। टाइम 20 मिनट है मात्र, हमको भी सीखना है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल। धीरू भाई अंबानी के बारे में बताया जाता था कि वो व्यक्ति 100 रुपए की चाय पीने के लिए ताज होटल में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वहां पर उद्योगपति लोग आते थे, और उद्योगपतियों के साथ बैठने की औकात नहीं थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पोस्चर, उनका विजन देखने और सुनने के लिए उनके साथ वो चाय पीने का एक बहाना था, सीखना कुछ और था। समझ ना, एसोसिएशन चेंज एवरीथिंग। हम लोग एमएड कर रहे थे, उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं, वो अपने सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। आप समझ रहे हैं क्या? मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति क्या है, वो वही है, जैसे सोसाइटी में रहेगा वैसा बन जाएगा। रिसर्च के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि आप गांव में रखेंगे तो लड़का गांव की भाषा बोलेगा, कॉन्वेंट में भेजेंगे तो कॉन्वेंट की भाषा बोलेगा, ब्रिटेन में भेज देंगे इंग्लिश बोलेगा। ब्रिटेन वाले मैन बोलते हैं और उसी को अमेरिका वाले गाय बोलते हैं। गाय भैंस नहीं, मैन को गाय बोलते हैं वहाँ। समझ ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक इंसान क्या होगा, अपने सोसाइटी का प्रोडक्ट। याद रखिएगा, 2 ही चीज बनना है यहाँ, 2 ही चीज बनना है। बनना है एल और बनाना है एल। अब एल क्या है? ऑलरेडी राकेश शर्मा साहब ने बताया कि तमाम तरह के लीडर होते हैं, उसमें कामयाब वही लीडर है जो एग्रेसिव लीडर है। साहब कौन लीडर है? एक फार्मूला मैंने अपनी टीम को दिया है कि बी एल एंड क्रिएट एल। एल का मतलब क्या? एग्रेसिव लीडर। एग्रेसिव लीडर होता क्या बला है, उसकी एक डिफिनीशन होनी चाहिए। हमने उसको एक फाइन ट्यून किया, डिफाइन किया। कोई भी व्यक्ति पूछता है कि सर मुझे कामयाब होना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कि कामयाबी मिलेगी, आओ हम इसको करते हैं। मेरे पास जो सीक्रेट है वो यही है, आप भी अगर करना चाहते तो आप भी हो जाओगे। तो एल का पहला फार्मूला कि कनेक्ट विद प्रोडक्ट, लिख सकते हैं आप, कनेक्ट विद प्रोडक्ट। और दूसरा कनेक्ट विद सिस्टम, बस और कुछ नहीं करना। 3 स्टेप में पूरा फार्मूला। पहला बी एल बनिए। एल की परिभाषा क्या है कि आप प्रोडक्ट से कनेक्ट होइए। आप प्रोडक्ट से कनेक्टिविटी का सही पैरामीटर क्या है कि डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए और पहली तारीख को कम से कम कलर होना चाहिए। मैं तो डायमंड कलर करता हूँ, ठीक है। ये पैरामीटर है मेरे टीम में। एल का पहला डिस्प्ले वॉल है, और अगर आप क्लब करते हो तो आप पहला पैरामीटर पूरा करते हो। सेकेंड चीज कनेक्ट विद सिस्टम। कनेक्ट विद सिस्टम क्या? सिस्टम वो चीज है जो टूल है आपका। मैं गया था तो 36 घंटे लगा था गुजरात, और इसके बाद जब मैं प्लेन से जाता हूँ तो 1.5 घंटे लगता है। यानी 36 घंटे की समय को 1.5 घंटे में पूरा कराता एक टूल। उसका नाम क्या है? जहाज। तो टूल क्या करता? एनर्जी का और समय का बचत करता है।
तो टूल का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? Yes. तो सिस्टम एक टूल है। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि आपका 10 बाई 10 का स्क्वायर फीट का एक जमीन खोदना है 3 फीट गहरा, आपके पास नाखून से खोदना है, एसके सिंह साहब खुरपी से खोदना है, कुदाल है, फावड़ा, जेसीबी है, किसका प्रयोग करना चाहिए? समझदारी है ना इतनी? बस टूल का इस्तेमाल करिए। ये सिस्टम क्या है? कुछ नहीं, बस टूल है। सिस्टम क्या है? एक नाम ले रहे साहब, वो कह रहे थे कि प्रहलाद जी हमारे अपलाइन है, आदरणीय प्रहलाद राज जी, वो जो छठा बेसिक बताए हैं ना, छठा बेसिक की सही शुरुआत कैसे करें। अब आप बता रहे थे एक एनिवर्सरी प्रोग्राम था, तो कह रहे थे कि मैं स्टार रूबी जाने तक प्लान भी नहीं जानता था। क्या जानते थे? सिस्टम का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते, समझ रहे ना? तो सिस्टम क्या है हमारे यहाँ? सिस्टम क्या? BTFUZ। बाद में बात करेंगे, अपलाइन आपके डिटेल बता देंगे। बुक टेप फंक्शन अपलाइन, किताबें कौन सी टेप, कौन सी वीडियो, कौन सा फंक्शन, कौन सा सेमिनार, और अपलाइन जूम। एक चीज मैं बताऊंगा, हम लोग नैनीताल थे, गुरु जी ने एक मंत्र दिया कि सुरेश बिजनेस तो 3 साल का है, और 3 साल में जो है ना कुछ चीजें बिल्कुल निचोड़ निकाल कर उन्होंने निकाल दिया। मैंने गुरु मंत्र की तरह उसको अमृत जैसे पिया जाता है, उससे मैंने अपने टीम में बताया कि भैया सब कुछ मिला, लेकिन एक पूरा निचोड़ बता दे रहा। आदरणीय राकेश शर्मा साहब ने मुझको एक टैग लाइन दिया है, 6 6 = 36। 6 × 6 करेंगे कितना होगा? आज से, पीछे भूल जाइए क्या हुआ, आज से मेहमान साहब 3 साल आप जोड़िए। अब 3 साल में 6 आपको एकेडमी, 6 आपको टूर और 36 सेमिनार मिस नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब ये क्या फायदा करेगा मैं आपको जानकारी के बता दूं। 71 लोगों के बीच में मैं और मेरे बीच में एक अनिल रंजन है, उनके बीच में 71 लोग हैं, मैं और इनके बीच में 40 लोग हैं, रमेश चंद्र प्रजापति के। ये सारा बिजनेस जाता है ना, 1,37 लाख का हाईएस्ट बिजनेस उन्होंने दिया। उनका मुंह का कुछ नहीं। अगर उनको लगता है कि बहुत चालाक है तो चालाक नहीं, वो बहुत मूर्ख है। क्योंकि जो व्यक्ति 1,37 लाख का बिजनेस पा रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं डेवलप हुआ क्योंकि वो सिस्टम से दूर है। बात समझ में आ रही है? कोयले को अगर भट्टी पर रखेंगे तो दहकता रहेगा, और उतार के रख देंगे तो आपका बिजनेस क्या है? जितने लोग आपके सेमिनार में हैं वही आपका बिजनेस है। क्लियर हो गया ना? सेमिनार इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, नॉट होल। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन सबसे सशक्त टूल है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, टूल सिर्फ सेमिनारों में आपने बैठाना शुरू किया तो सब हो जाएगा। अब सब कुछ कर रहे हैं, सेमिनारों से दूर कर दिया तो सब खत्म भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? सेमिनार क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन सेमिनार ही वो चीज है तो सब जरूरी काम करवा देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो दोस्त, आप वो जो 40 लोग हैं ना जिनको करोड़ों का बिजनेस जाता है वो कुछ नहीं कर पाए, वो इसलिए कि वो कोयले इससे हटे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो ढेर सारी चीजें हैं ऑलरेडी। मैं अपनी एक पूरी टैग लाइन बताऊं तो झंझावातों से मैं क्यों उबर पाया? मैं इसलिए उबर पाया कि मुझे विजन पता हो गया था कि कामयाबी के 5 सिद्धांत RCM बिजनेस में है। सबसे बड़ा ये अपना बिजनेस हो गया, अमीर और गरीब लायक है, खूब इंडिया में हम फैला रहे हैं। तीसरा चीज हम मदद कर रहे हैं। चौथा चीज सोच बड़ी है कि हम भी तैयार हैं। क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारा हक नहीं बनता है? की कौनो ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी साजिश नहीं है कि मुझे मेरे टारगेट से विचलित करे। पता है क्यों? इसलिए वी एंड गॉड इज मेजॉरिटी। जहां ईश्वर है वहां मेजॉरिटी है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। और इस बिजनेस में अगर मैंने डायमंड का टारगेट लिया है तो क्या रखा है कि वो सिर्फ बारिश मेरे ही घर में होगी? लाखों भाइयों की जिंदगी बदलने जा रही है। और बंदे बनना है, इसके बाद बनाना नहीं है, बंदे बनना है सबसे पहले। बड़ा टारगेट ले लेंगे ना तो लोगों को लाने के लिए, रॉयल्टी टेक्निकल कराने के लिए बड़ा त्याग की जरूरत पड़ती है। और ये त्याग जहाँ करेंगे वहाँ ईश्वर का वास होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और मैं सदैव चाहूँगा मेरे ऊपर जो कुछ हूँ, मैं प्रोडक्ट हूँ अपने अपलाइन का, और आप ही लोगों के सहयोग आशीर्वाद से सारा कुछ होता है। दोस्त, ये ऐसा टूल है कि इसको हटा देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। सदैव आप उनके आंखों का नूर बन करके रहिएगा। वो कोई काम मत करिएगा कि उनको खुदा लगे, वही काम करिएगा कि वो बार बार आपसे ज़्यादा बात करना चाहें, आपसे मिलना चाहें। आप लाडला बन करके रहिएगा। उन्हीं के पैरों के तले सारा बिजनेस है। वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको हटा करके बिजनेस होता ही है।
बात समझ में आ रही है तो दोस्तों मैं बस यहीं पर इसके बाद RC and the Dream World, transforming lives, transforming India.